नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, पूछताछ के डर से तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर फरार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर के घर पहुंची थी, उनसे पूछताछ होनी थी, लेकिन वो घर से ही नदारद नजर आए। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 27 जनवरी को पूछताछ के लिए लखनऊ बुलाया है और एक नोटिस उनके घर के बाहर चिपका दिया गया है। ये पूरा बवाल दरअसल वेब सीरीज तांडव को लेकर मचा हुआ है कि जिस तरीके से तांडव के जरिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम इस वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर और साथ ही प्रोड्यूसर ने किया है, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा किया गया। आपको बता दें, तांडव को लेकर देश भर में बवाल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे पहले एफआईआर दर्ज हुई। लखनऊ की पुलिस मुंबई पहुंची और इस वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु मेहरा और इसके लेखक गौरव सोलंकी के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम जिस पर ये वेब सीरीज रिलीज की गई, उसकी हेड अपर्णा पुरोहित के खिलाफ एफआईआर लखनऊ पुलिस ने दर्ज की थी। इन तमाम लोगों से, ये इस वेब सीरीज के मेकर्स हैं जिनसे पूछताछ होनी थी। और जब निर्देशक हैं, जो डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफर, जब लखनऊ की जो पुलिस है उनके घर पहुंची तो वो घर से नदारद नजर आए, जिसके बाद उनके घर के बाहर लखनऊ पुलिस ने एक नोटिस चिपका दिया है और 27 जनवरी को उन्हें लखनऊ पूछताछ के लिए बुलाया है। उनकी पेशी अदालत में होनी है। तो ये पूरा बवाल तांडव को लेकर देश भर में मचा हुआ है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में तांडव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लगातार जो इस वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हैं हिमांशु मेहरा और गौरव सोलंकी इसके राइटर हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि लोगों का गुस्सा साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले वक्त में वो इस देश में तांडव कर सकते हैं। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से चेतावनी दे दी गई है। लगातार कई दिन हो चुके हैं। 15 जनवरी को ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी, जिसके बाद कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से हो रही है। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो पुरजोर तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ है, अगर भगवान राम का उपहास उड़ाया गया है, तो उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी मांग शुरू से की जा रही थी और अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो पुलिस की 4 टीमें हैं वो मुंबई में हैं, जो कि तमाम लोगों से, जो इस वेब सीरीज के मेकर्स हैं, उनसे पूछताछ कर रही है। और इसी कड़ी में जब डायरेक्टर के घर यूपी पुलिस पहुंची तो साफ तौर पर उनका बयान सामने आया कि वो घर पर मौजूद नहीं थे और इसके चलते ही उनके घर के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है। आने वाले वक्त में 1 हफ्ते का समय यूपी पुलिस ने उन्हें दिया है। उसके बाद 27 जनवरी को उन्हें लखनऊ आना होगा, पेश होना होगा इस पूरे मामले पर। हालांकि आपको बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने तांडव के जो ये डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफर और अमेजॉन प्राइम की हेड अपर्णा पुरोहित, निर्माता हिमांशु मेहरा और शो के लेखक गौरव सोलंकी को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है। यानी इस बीच वो लखनऊ पहुंचकर वहां पेश हो पाएंगे। आपको बता दें, ये जो 4 लोग हैं, जिसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और इस वेब सीरीज के लेखक और साथ ही अमेजॉन प्राइम वीडियो की जो इंडिया हेड हैं अपर्णा पुरोहित, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़े दोषी हैं। हालांकि तमाम कलाकार के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर किस तरीके की का जो संदेश है वो जनता तक ये पहुंचाना चाहते हैं, दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। और यही वजह है कि लगातार मांग ये हो रही है कि इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तांडव वेब सीरीज को बैन करने की मांग हो रही है। आपको बता दें, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की तरफ से हालांकि माफी इसको लेकर मांग ली गई है। उन्होंने कहा है कि अगर लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं तो उसके लिए माफी मांगते हैं और साथ ही जो सीन है जिसमें विवाद है वो भी कट करने की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन लोग इस बात को मानने के लिए राजी नहीं हैं। दर्शक ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि माफी काफी नहीं है और ये सीन कट करने की जो बात हो रही है, ये तो भले ही वो इस सीरीज से कट कर लेंगे, लेकिन उनके दिमाग में जो गंदगी, जो कूड़ा भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, उसे कैसे साफ किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल लगातार बॉलीवुड के तमाम और बड़े फिल्मकार
कलाकार हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि दरअसल एक तांडव को खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद भी 10 तांडव और बनाई जाएंगी, उसको कैसे खत्म किया जाएगा। यानी सवाल ये है कि आखिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या कंटेंट जाएगा, इसको सुनिश्चित करने के लिए एक जो रास्ता है वो जरूर सरकार को ढूंढना होगा। फिलहाल जिस तरीके की बहस तांडव को लेकर देश में छिड़ी हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि इस वेब सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में ही जो भगवान शिव के वेश में जो इस वेब सीरीज के कलाकार हैं जिशान अय्यूब, उन्होंने जिस तरीके से टिप्पणी श्री राम को लेकर की है, भगवान श्री राम पर की है और एक तरीके से कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ाया है, उसको लेकर सबसे ज्यादा लोग गुस्से में हैं। साधु संत समाज से लेकर करणी सेना भी एफआईआर दर्ज करा चुकी है। तो यानी उबाल कहीं ना कहीं लोगों में इसी बात को लेकर है कि आखिर क्यों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर पूरी वेब सीरीज को देखा जाए तो उसमें जातिगत टिप्पणियां की गई हैं, महिलाओं का अपमान किया गया है, प्रधानमंत्री पद कितना गौरवान्वित पद होता है उसको लेकर भी उनका भी अपमान किया गया है। तो तमाम तरीके की बातें इसमें की गई हैं, तमाम तरीके का गलत कंटेंट लोगों को, दर्शकों तक पहुंचाया गया है और उसको लेकर ही यह पूरा गुस्सा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो मुंबई में डेरा डाले हुए है और अब जब डायरेक्टर फरार मिला घर से तो उसके घर के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है। आने वाले वक्त में जरूर उन्हें जवाब देना होगा। इसके अलावा अमेज़न की प्राइम वीडियो की जो इंडिया हेड हैं अपर्णा पुरोहित, उन पर भी ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें ये वही अमेज़न प्राइम वीडियो है जिस पर इससे पहले मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है। मिर्जापुर को लेकर भी बवाल कम नहीं है, उसको लेकर भी लगातार लोग ये मांग कर रहे थे कि दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य के एक शहर मिर्जापुर की छवि बिगाड़ने की कोशिश इस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने की है, जो मिर्जापुर के डायरेक्टर हैं उन्होंने की है। और लोग मांग कर रहे थे कि एक अलग ही मिर्जापुर इस वेब सीरीज में उन्हें देखने को मिला है जो कि आतंकी है और कहीं ना आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। तो इस तरीके से लोगों का गुस्सा लगातार तमाम माध्यमों से सामने आ रहा है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर लोग सामने आकर खुला विरोध कर रहे हैं और इस तांडव वेब सीरीज के जो पोस्टर हैं वो जलाए जा रहे हैं। लोगों का गुस्सा जायज है क्योंकि जिस तरीके से इस वेब सीरीज के जरिए इस वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने जो कंटेंट परोसा है वो जाहिर है कि वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा लगातार सामने आ रहा है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस मुंबई पहुंची है जहां वो इन तमाम 5 लोगों पर जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है उनसे पूछताछ करेगी और अपनी रिपोर्ट कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर तैयार करेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तस्वीर दिख रही है कि डायरेक्टर जो हैं वो घर से फरार थे, पूछताछ नहीं हो पाई, आने वाले वक्त में उनसे पूछताछ होगी। लेकिन ये जो काम है ये उन लोगों ने किया है और यही वजह है कि वो फरार मिले हैं, पूछताछ नहीं हो पाई है। लेकिन आने वाले वक्त में न सिर्फ उत्तर प्रदेश की पुलिस, आपको बता दें मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मध्य प्रदेश पुलिस भी मुंबई जा सकती है, इन तमाम लोगों से पूछताछ कर सकती है। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई के घाटकोपर पुलिस थाने में भी एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है जो कि बीजेपी नेता राम कदम ने कराई थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि कानूनी कार्रवाई इन लोगों पर होनी चाहिए, गिरफ्तारी इन लोगों की होनी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, जातिगत टिप्पणियां की हैं, महिलाओं का अपमान किया है, ये वही लगातार उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर भी इसको लेकर निशाना साधा कि महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती है कि इन तमाम लोगों पर कार्रवाई हो। यही वजह है कि लगभग 100 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज हो पाई है और बीजेपी पर ये लोग तमाम आरोप लगाते हैं। लेकिन वही बीजेपी अब जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ है और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है तो महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती है कि मुंबई में कोई एफआईआर दर्ज हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस मुंबई पहुंची और उसके बाद वहां इस तांडव वेब सीरीज के जो मेकर्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो पाई। तो इस तरीके से एक उदासीन रवैया एक बार फिर से इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस का हालांकि देखा गया है। लेकिन दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां डेरा डाले हुए है और साफ तौर पर गिरफ्तारी आने वाले वक्त में हो सकती है क्योंकि मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पूछताछ होगी, जवाब देने होंगे, तमाम सवालों के जवाब देने होंगे कि आखिर क्यों इस तरीके का कंटेंट, इस तरीके का जो कहानी है वो बुनी गई और क्या मैसेज वो दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर क्यों इस वेब सीरीज में आजादी आजादी के नारे लगे और क्यों इस तरीके से एक पूरा एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जो देश में जो एकता है उसे तोड़ने की कोशिश इस वेब
सीरीज के जरिए की गई है, जातिगत टिप्पणियां जिस तरीके से की गई हैं, आखिर उसका मकसद क्या था? एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी परोसा जाएगा, ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही है। और यही वजह है कि लोग लगातार ये अपील कर रहे हैं कि अब केंद्र सरकार भी इस पर अपना सख्त रुख अपनाए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करे कि जहां ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो भी कंटेंट जा रहा है, जो भी वेब सीरीज आ रही है, उसका आकलन किया जाए, उसे रेगुलेट किया जाए और देखा जाए कि आखिर किस तरीके से उसमें कहानी बुनी गई है, क्या मैसेज वो देना चाहती है। तो तमाम चीजों का आकलन होना बेहद जरूरी है, वरना आने वाले वक्त में भी इस तरह की वेब सीरीज बनती रहेंगी और ऐसे ही लोगों की भावनाएं आहत होती रहेंगी, ऐसे ही महिलाओं का अपमान होता रहेगा, ऐसे ही धार्मिक सामाजिक टिप्पणियां होती रहेंगी। और कहीं ना कहीं ये जो तमाम लोग हैं, जो तमाम प्रोड्यूसर इस तरीके से फिल्में बनाते हैं, जिनकी फिल्में लगातार विवादों में रहती है, वो सिर्फ बॉलीवुड की फिल्में नहीं, लेकिन अब जिस तरीके से वेब सीरीज के जरिए ये तमाम जो लोग हैं, मेकर्स जो हैं, जिस तरीके से कहानी को परोस रहे हैं, वो अपने आप में एक सवाल खड़े करती है कि आखिर क्यों इस तरीके से लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम इन्होंने चुन लिया है। इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये मांग देश की तमाम जनता कर रही है और इनके लिए एक प्लेटफॉर्म हो जहां ये क्या दिखा रहे हैं उसको रेगुलेट किया जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।